पाकिस्तान के लिए 55 ओडीआई और 66 टी20 मैचेस खेलने वाले इमाद वसीम साहब, जिन्होंने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके पाकिस्तान के वो तमाम क्रिकेट फैंस जो इमाद वसीम को पाकिस्तान की जर्सी जेबतन किए हुए देखना चाहते थे और साथ ही साथ इमाद वसीम के लिए लॉबिंग करने वाले वो तमाम मीडिया पर्संस और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद लोग जो बाबर आजम से कप्तानी छीनकर इमाद वसीम को ओडी फॉर्मेट का कप्तान बनवाना चाहते थे, उन सबको हैरान कर दिया। लेकिन सबसे हैरान कुन बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिस्पांस था, जो इमाद वसीम साहब की ट्वीट के ऊपर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शो किया गया। इमाद वसीम ने अर्ली रिटायरमेंट का जैसे ही ऐलान किया तो होता यह कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इमाद वसीम से जनाब कांटेक्ट करता और उन्हें इस बारे में जनाब बात करता कि आप रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं। हालांकि आप पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2024 का प्लान है, टी20 वर्ल्ड कप जो कैरिबियन सरजमीन पर खेला जाना है, उसके प्लान्स में शामिल है। सो हम तो आपको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एज एन ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे थे, लेकिन आपने ये रिटायरमेंट क्यों ली है। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जनाब इमाद वसीम की रिटायरमेंट के ऊपर ऐसे लगता है जैसे उनको बड़ी खुशी हुई है और जल्दी जल्दी एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिसके नीचे ज़का अशरफ साहब की स्टेटमेंट शामिल की जाती है कि ज़का अशरफ साहब ने थैंक यू वेरी मच जो है वो इमाद वसीम साहब को कह दिया गया है। लेकिन उसके बाद यानी कि कल ये सारा ड्रामा जो है वो रचाया जाता है और आज सुबह एक खबर जो है वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाई जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है इमाद वसीम से, और ना सिर्फ इमाद से राब्ता किया है बल्कि अब मोहम्मद आमिर से भी राब्ता किया गया है कि आप हमारे टी20 वर्ल्ड कप का जो प्लान है उसमें शामिल हैं और आप रिटायरमेंट वापस ले लें। जैसे ही जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर यह खबर चलती है तो हमारे भी कमेंट सेक्शन और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे कुछ दोस्तों के पास है, उन्होंने हमें मैसेज करने शुरू कर दिया कि भाईजान ये क्या चल रहा है, आखिर पाकिस्तान के अंदर ये इस वक्त कौन सा खेल जो है वो खेला जा रहा है और क्या वाकई मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम साहब जो है वो रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं, और अगर रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं तो फिर किस शर्त के ऊपर लेने जा रहे हैं। ये जनाब जो असल कहानी है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा शुएब मलिक साहब जो हैं जिन्होंने ऑफिशियली टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की हुई थी, उनके हवाले से भी यह खबर जनाब आई कि उन्हें भी एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों आप जनाब कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली भी कहा गया कि आपके क्या प्लान्स हैं और डायरेक्टली फिर उनको बताया गया कि अगर आप ये एक काम करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टी20 का सेटअप है उसके अंदर शामिल किया जाएगा। और फिर जनाब जो शुएब मलिक हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और अपना जो जवाब है वो मोहम्मद हफीज और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज साहब जो हैं उनको दे दिया। सो शुएब मलिक किस तरह से बोले ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है, लेकिन उससे पहले जनाब बाबर आजम साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीनों तर्ज की कप्तानी जो है वो छोड़ चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अब चूंकि बाबर आजम से कप्तानी ले ली गई है, वो पनौती वाला जो सिस्टम था वो अब खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जो है वो जीत जाएगा, या फिर कम से कम एक टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान को जीतने को मिलेगा। सो इसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है आयन चैपल साहब, उन्होंने बाबर आजम से जो कप्तानी ली गई या बाबर आजम ने रिजाइन किया, वो बोले हैं कि जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा पुराना वतीरा है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी ऊपर करता धरता बैठा होता है वो टीम की जनाब जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके अंदर जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेस के ऊपर सिलेक्ट करते हैं कि इसने कप्तान रहना या नहीं रहना। इसी तरह से पाकिस्तान के माजी के जो कप्तान है या उनको सैक कर दिया गया या उनके खिलाफ जनाब जो बगावत है वो होगी या वो खुद रिजाइन करके जनाब जो कप्तानी है वो छोड़कर चले गए। जबकि इंग्लिश क्रिकेटर डेविड लॉयड जो हैं उन्होंने तो बाबर आजम से जो कप्तानी ली गई या बाबर ने कप्तानी से इस्तीफा दिया। अब चूंकि मैं दोनों बातों को इकट्ठे करता हूं, जो हम तक बात है वो जनाब ये है कि बाबर से कप्तानी वापस ली गई है,
लेकिन चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर यह है और बाबर आजम ने खुद रिजाइन दिया था, तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि बाबर आजम ने खुद जनाब कप्तानी से इस्तीफा जो है वो दिया था। सो इसलिए मैं दोनों तर्ज की बातें जो है वो कर रहा हूं। तो डेविड लॉयड साहब कहता है कि बाबर आजम ने कप्तानी से दस्तबरदार होने का जो फैसला किया है ये बड़ा जबरदस्त है, और इससे बाबर आजम जो है उनकी बैटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा जो उन्होंने चीज हाईलाइट की वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान टीम की कप्तानी से जुड़े चैलेंजों में ग्राउंड में टीम को संभालना आसान पहलू है, ताहम सियासी पहलुओं से निपटना मुश्किल काम है। जो बात जब बाबर आजम से कप्तानी की सारी मामला चल रहे थे तो मैंने भी कहा था कि जनाब इस वक्त जो टीम के अंदर चीजें हैं ना वो ग्राउंड के अंदर की नहीं है, ग्राउंड के बाहर की हैं, आउट फील्ड की बातें हैं सारी, और सियासत जो है वो टीम के अंदर भी पनप चुकी है। और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो पहले ही सियासत है, कोई किसी को कप्तान देखना चाहता है, कोई किसी को कप्तान देखना चाहता है। तो जो डेविड लॉयड है उन्होंने भी जनाब इसी जानिब जो इशारा है वो दिया है। अब आते हैं जनाब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की जो रिटायरमेंट वापस लेने का खबर है। ये जनाब पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर समझे जाने वाले जो टीवी चैनल है उन्होंने ये खबर को चलाया, और इस खबर को मुकम्मल सुने बगैर कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से, और उस राब्ते की वजह से ये दोनों खिलाड़ी जो है ये अपनी रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जनाब वो जिस खातून ने यह खबर दी और जिस चैनल ने यह खबर चलाई उन्होंने यह कहा कि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का नया सेटअप है उसकी जानिब से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से राब्ता किया गया था, और उनसे उनके जो फ्यूचर जनाब प्लान्स हैं उनके बारे में पूछा गया, और उनको फिर जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में आगाह किया गया, और उनको कहा गया कि जनाब आप जो T20 वर्ल्ड कप कैरिबियन सरजमीन पर इस साल मुनक्कद किया जाना है जून के अंदर, सॉरी इस साल से मुराद यानी कि 6-7 महीने बाकी हैं तो इसीलिए इस साल मुंह से निकल गया, तो जून के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है उसके प्लान्स में आप शामिल हैं। तो दूसरी जानिब से जो रिस्पांस आता है वो ये है कि ठीक है हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल लीग्स को नहीं छोड़ेंगे। जब इंटरनेशनल लीग्स की बात आई तो फिर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जो राब्ता करने वाला इंसान था, उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक मैचेस हैं उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और अब चूंकि नेशनल T20 कप जो है वो शुरू होने वाला है तो आप चुपचाप आकर नेशनल T20 कप खेलें, और इसके अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस जो है और अपनी फिटनेस जो है वो शो करें। उसके बाद जनाब आपको दोनों हाथों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वेलकम किया जाएगा। सो ये जो लीग्स खेलने की बात थी इसके ऊपर आकर जो बात है वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के दरमियान खराब हुई, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जनाब लीग्स खेलना चाहते हैं, और इनको लगता यह है कि अगर हम लीग्स खेलेंगे तो वहां पर जो हम परफॉर्मेंस देंगे उसकी बेस पर हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जगह जो है वो मिल सकती है। जबकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया सेटअप अब बना है उनके मुताबिक जब तक आप डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको टीम के अंदर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से शुएब मलिक साहब को भी इसी तर्ज का जो पैगाम है वो भेजा गया था, और शुएब मलिक ने जो T10 लीग खेलनी थी दुबई के अंदर वहां से अपना नाम जो है वो विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद जनाब इस वक्त वो सियालकोट की कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं नेशनल T20 कप में, और सियालकोट की कप्तानी करते हुए उन्होंने जनाब जो मुल्तान की तगड़ी टीम थी उसके खिलाफ जनाब अपनी जो टीम है उसको जीत दिलवाई है, और शुएब मलिक ने इस मैच में कायदाना सलाहियतों, फील्डिंग, बॉलिंग से जनाब जो लोग हैं सबको मुतासिर किया, जबकि बैटिंग में उनकी फॉर्म जो है वो उतनी अच्छी नहीं है और उतने ज्यादा रन्स शुएब मलिक स्कोर नहीं कर पाए कि जिसको कहा जाए कि शुएब मलिक जो पाकिस्तान के लिए माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, उनका बल्ला जो है वो रन्स उगलना शुरू हो गया है। लेकिन जो उन्होंने 4 ओवर किए और जो उन्होंने 25 रन्स गालिबन 4 ओवर्स में दिया और 2 विकेटें जो उन्होंने हासिल की थी उसकी वजह से सियालकोट जो है वो मुल्तान के खिलाफ नेशनल T20 कप का अपना पहला मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो गया था। सो
शुएब मलिक साहब ने बजाय इसके कि मीडिया के ऊपर आकर कोई स्टेटमेंट देते कि देखें मैं 41 साल का सीनियर मोस्ट प्लेयर हूं, फिर भी मुझे कहा जा रहा है कि आप डोमेस्टिक के मैचेस खेलें, उन्होंने चुपचाप खामोशी के साथ डोमेस्टिक के मैचेस खेलने शुरू कर दिए, वहां पर अपनी फिटनेस प्रूव करनी शुरू कर दी। और सिलेक्टर्स और जो टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हैं, उनको ये अल्टीमेटली पैगाम दे दिया कि जनाब मैं आज भी 16 साल का यंग सा लड़का हूं और मैं पाकिस्तान को फुली एनर्जेटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो हैं, जो खबर आई उसके मुताबिक जनाब इन दोनों ने लीग्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बाय बाय जो है वो कह दिया। जबकि कादिर ख्वाजा साहब जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट की थी इस खबर के बाद आने के बाद, जो खातून सहाफी ने दी थी। हालांकि अगर उसको भी मान लिया जाए तो कोई इतनी कबाहत नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मोहम्मद आमिर से कोई राब्ता नहीं किया और इस वक्त दुबई में मौजूद है, ना ही इमाद वसीम से कोई राब्ता किया गया। कादिर ख्वाजा ने यह खबर दी, लेकिन खातून सहाफी जो हैं उन्होंने दूसरी खबर दी कि 2 दिन पहले राब्ता किया गया था और उस राब्ते के अंदर जनाब आमिर और इमाद वसीम ने बोला कि वो इंटरनेशनल लीग्स की जो कुर्बानी है वो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक है उसके लिए नहीं दे सकते। जबकि कादिर ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से कोई भी राब्ता नहीं किया। अब दोनों चीजों का एंड रिजल्ट देखा जाए तो उससे यह बात साबित होती है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।